नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी की किताब वसंत का चैप्टर 4 अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। और ये कविता लिखी गई है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। आइए इसे पढ़ते हैं। 10-11 साल की एक लड़की। तो ये कविता कुछ इस तरह लिखी गई है जैसे एक 10 से 11 साल की लड़की इसे पढ़ रही हो। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। तो लड़की चांद के बारे में कह रही है कि चांद आप गोल तो बहुत हैं पर आप थोड़े टेढ़े नजर आते हैं, तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। चांद से कह रही है कि चांद ने पूरे आकाश को पहन रखा है। जैसे लोग कपड़ा पहनते हैं वैसे ही चांद ने आकाश पहन रखा है। और वो आकाश कैसा है? तारों जड़ा है। तारों जड़ा होने का मतलब तारे फिट हैं आकाश में। जैसे कि एक गहना है, एक आभूषण है और उसमें मोती लगे हुए हैं तो उसे मोती जड़ा कहते हैं। उसी तरह अगर आकाश में तारे लगे हुए हैं तो आकाश कैसा है? तारों जड़ा आकाश है। और इस आकाश को पहन रखा है चांद ने। तो बच्ची चांद से कह रही है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने पूरा आकाश पहन रखा है जिसमें तारे लगे हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा। चांद देखने में उजला है, चमकीला है। इसीलिए बच्ची कह रही है कि जैसे चांद ने अपना मुंह खोल रखा है जो कि गोरा है, गोल मटोल। और चांद गोला भी है इसलिए चांद के मुख को गोरा चिट्टा और गोल मटोल कहा गया है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत दिशा को कहते हैं, डायरेक्शन को कहते हैं। तो चांद का पोशाक क्या है? चांद का पोशाक है आकाश। और ये आकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। चांद का पोशाक चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी। गोकी मतलब हालांकि, यद्यपि, हाउएवर। ये सब होने के बावजूद भी चांद आप गोरे चिट्टे हैं, गोल मटोल हैं। आपकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है फिर भी आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं कैसे। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा मतलब एकदम, विशुद्ध, बिल्कुल ही। तो वो चांद से पूछ रही है कि क्या मुझे बिल्कुल ही बुद्धू समझ रखा है? हम जानते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्ची कह रही है कि आप हमें बुद्धू समझते हैं। मुझे पता है कि आपको बीमारी है। कैसी बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते। तो चांद के साथ ऐसा होता है कि चांद जब बड़ा होना शुरू होता है छोटे फॉर्म से, क्रिसेंट फॉर्म से, तो वो तब तक बढ़ता रहता है जब तक पूर्णिमा ना आ जाए, फुल मुंडे ना आ जाए। और जब चांद फुल मुंडे के बाद घटने लगता है, छोटा होने लगता है, तो वो तब तक घटता रहता है जब तक अमावस्या ना आ जाए, चांद पूरी तरह गायब न हो जाए। तो इसे बच्ची चांद का बीमारी बता रही है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल। छोटे से जब चांद बड़ा होने लगते हैं तो ये बड़ा होने का सिलसिला तब रुकता है जब चांद पूरी तरह गोल हो जाते हैं। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज मतलब बीमारी। तो बच्ची कह रही है कि चांद की ये छोटे और बड़े होने की बीमारी ठीक ही नहीं होती है। और इस तरह ये कविता खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी कविता समझ आई होगी और इसके कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ बताए भी हैं। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।